नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उन 7 इम्पोर्टेंट लेन देन के बारे में जिन पर आयकर विभाग की विशेष नज़र होती है। यदि आप इन लेन देन में सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से समझें और अपने वित्तीय लेन देन में सतर्कता बरतें। सबसे पहला आता है विदेश यात्रा पर 2 लाख खर्च से अधिक। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे अधिक खर्च करते हैं तो आयकर विभाग इसकी जानकारी प्राप्त करता है। यह विभाग आपके खर्चों की तुलना आपकी घोषित आय यानी कि इनकम से करता है। यदि इसमें डिफरेंस पाई जाती है तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसीलिए विदेश यात्रा के खर्चों को अपनी आय के अनुसार ही रखें, अन्यथा आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड से एक समय में 2 लाख से अधिक खर्च। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि यदि आप एक बार में 2 लाख से अधिक का लेन देन करते हैं तो यह आयकर विभाग की नजर में आ सकता है। बैंक ऐसे उच्च मूल्य वाले लेन देन की रिपोर्ट विभाग को देते हैं। इसीलिए बड़े खर्चों को विभाजित करें या अन्य भुगतान मेथड का उपयोग करें, इससे आप बच सकते हैं। तीसरा है क्रेडिट कार्ड बिल का 1 लाख से अधिक नगद भुगतान। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से अधिक नगद में भुगतान करते हैं तो यह भी आयकर विभाग के संज्ञान में आता है, यानी कि उसके दायरे में आता है। विभाग यह जानना चाहेगा कि आपके पास इतनी नगद राशि कहां से आई। इसीलिए बड़े बिलों को भुगतान चेक या फिर डिजिटल माध्यम से करना अधिक सुरक्षित रहता है। इससे आप परेशानियों से बचे रहते हैं। पॉइंट 4, बैंक खाते में 10 लाख से अधिक नगद जमा। यदि आप अपने बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक नगद जमा करते हैं तो बैंक इसकी सूचना आयकर विभाग को देता है। यह नियम बचत खातों पर लागू होता है। इसीलिए बड़े नगद जमा करने से बचे और डिजिटल लेन देन को प्राथमिकता दे। 5वां है म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या फिर बॉन्ड में 10 लाख से अधिक का निवेश। यदि आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या फिर बॉन्ड में 10 लाख से अधिक का निवेश करते हैं तो संबंधित संस्थाएं इसकी जानकारी आयकर विभाग को देती है, जो कि देना भी होता है उन्हें। विभाग आपके निवेश और आपके आय की तुलना करता है। इसीलिए निवेश करते समय अपनी आय और कर देयता पर ध्यान रखें। यदि इसमें डिफरेंस आता है तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 30 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदना। यदि आप 30 लाख या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति रजिस्ट्रार इस लेन देन की सूचना आयकर विभाग को देता है। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आपकी आय इस खरीदारी को समर्थन करती है, यानी कि आप जितना कमाते हैं उसके दायरे में आपकी संपत्ति है या नहीं। इसीलिए संपत्ति खरीदते समय अपनी आय और कर देयता का सही आकलन जरूर करें। 7वां है व्यवसाय में 50,000 से अधिक का नगद लेन देन। यदि आप अपने व्यवसाय में 50,000 से अधिक का नगद लेन देन करते हैं तो यह आयकर विभाग की नजर में आ सकता है। बड़े नगद लेन देन से बचे और डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें। इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप आयकर विभाग की अनावश्यक पूछताछ से बच सकते हैं, ट्रबल से बच सकते हैं। अपने वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सावधानी बरतें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की सूचनाएं मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।